हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप लोगों को आज 11th क्लास का जो बुक एनसीईआरटी की बुक है उसका मैं फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का आज सॉल्यूशन करूंगा, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा जो क्वेश्चन जो है सेट को रिप्रेजेंट करता है और कौन क्वेश्चन जो है सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट के डिफिनेशन को देखते हैं। तो सेट का क्या डिफिनेशन होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो हम लोगों को पता है कि वेल डिफाइंड होगा अगर तो वो सेट कहलाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे से स्टार्ट होने वाला हम लोगों को मंथ्स का लेटर जो फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है उस मंथ का हम लोगों को अगर सेट बनाते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले आता है जे। तो जनवरी आता है सबसे पहला मंथ जो जे से स्टार्ट होता है, फिर आता है जुलाई, जून आता है और फिर आता है जुलाई। ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जिसका जो है फर्स्ट लेटर जो है वो जे से स्टार्ट होता है और इसका नेम भी है जो है फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोगों को इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक समान है कि ये जो है ये लेटर ये जो है कि ये 3 मंथ्स जो है ये क्या है, मंथ्स जो है मंथ नेम है और ये क्या है जे से स्टार्ट होते हैं। इसलिए ये जो है ये क्वेश्चन में ये जो हम लोगों को स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सेट हो सकता है, इसलिए ये सेट है। तो हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो हम लोगों को 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को हम लोगों को चूज करना है कि जो इंडिया के 10 मोस्ट राइटर जो है टैलेंटेड राइटर को हम लोगों को चूज करना है। तो ये 10 टैलेंटेड राइटर को चूज करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले मैं अगर किसी 10 राइटर को चूज करता हूँ तो मैं किसी अगर अलग दूसरे का नेम दे सकता हूँ। आप 10 अगर दूसरे राइटर का भी नाम दे सकते हैं जिसके जो अगर इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसी और को दें, मैं किसी और को दूं। इसलिए इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो होगा एक समान नहीं है, इसलिए ये जो है ये सेट नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट से हम लोग सेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक समान नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन सेट नहीं हो सकता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ए टीम्स ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। 10 जो हम लोगों को सबसे पहले एक टीम बनाना है जो 11 बेस्ट क्रिकेटर का हो, जो वर्ल्ड के बेस्ट 10 क्रिकेटर हो। तो हम लोग अगर चाहें तो मैं अगर 10 बेस्ट क्रिकेटर को अगर अलग बना दूं, आप किसी 10 जो 11 बेस्ट अलग क्रिकेटर को बना सकते हैं। इसलिए ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक एक समान नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है। हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। हम लोगों को अपने क्लास का जो है 10 बॉय का कलेक्शन करना है। तो इसमें बॉयज जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है अपने क्लास के 10 बॉय का, तो ये 10 बॉय का हम लोग अगर कलेक्शन करें तो सारे बॉय अगर होंगे तो केवल बॉय अगर हो सकते हैं, तो इसमें गर्ल्स शामिल नहीं हो सकती हैं। इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अपनी क्लास के हैं और केवल बॉय हैं, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक समान है, इसलिए ये एक क्या है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हम लोगों को ऐसे कलेक्शन बनाना है जो नेचुरल नंबर हो और लेस देन 100 हो। तो लेस देन 100 होगा तो नेचुरल नंबर जो है हमको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है, लेकिन हम लोगों को
ये नंबर जो है लेस देन 100 है, तो लेस देन 100 में 99 तक ही हम लोगों को नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर। अगर आपको ये सेट बनाने के लिए कहा जाए तो आप भी 1 से 99 तक ही नेचुरल नंबर लीजिएगा। मैं बनाऊंगा तो मैं भी 1 से 99 तक ही लूंगा, क्योंकि ये लेस देन जो है 100 तक ही लेना है, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक समान है, इसलिए ये क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय the collection of novel written by writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो है नॉवेल हम लोगों को उसका सेट बनाना है। तो हम लोगों को मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक समान है कि ये नॉवेल है और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा हुआ है, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक समान है और ये वेल डिफाइन है, इसलिए ये क्या है, ये जो है एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। हम लोगों को ऐसे कलेक्शन देखना है जो इवन इंटीजर हो और सारे इवन इंटीजर को हमको लेना है, तो सारे इवन इंटीजर को ही केवल हम लोग को लेना है, इसलिए ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक समान है कि ये इवन है और इंटीजर है, इवन है और इंटीजर है, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक समान है, इसलिए ये क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम लोगों को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करना है, तो इस कलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि कोई भी आप कलेक्शन कीजिएगा तो आप भी इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन को लीजिएगा। मैं अगर कलेक्शन करूंगा तो इसी चैप्टर का लूंगा, इसलिए ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इसी चैप्टर के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर के लिए जाएंगे, इसलिए ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक समान है, इसलिए ये क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोगों को इसके लिए क्या है कि आप जो है किसी और मोस्ट डेंजरस एनिमल को ले सकते हैं, मैं किसी और डेंजरस एनिमल को ले सकता हूँ, और दूसरे किसी व्यक्ति को कहा जाए तो वो किसी दूसरे एनिमल्स को मोस्ट डेंजरस बना सकता है, तो इसलिए जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक समान नहीं है, इसलिए ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए एक सेट दिया हुआ है, इंसर्ट द, है ना, एप्रोप्रिएट सिंबल, है ना, क्या है, बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में हम लोगों को दो सिंबल्स को फिल करना है कि ये क्या सिंबल दिया हुआ है, एक बिलोंग टू और एक डज नॉट बिलोंग टू। हमारे पास सेट एक ठो दिया हुआ है, सेट ए, उसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। हम लोगों को चूज करना है, इसमें फिल करना है कि जो है इसमें कौन सा एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग करता है और कौन नहीं बिलोंग करता है। तो ये 5 जो है इस सेट का एलिमेंट्स है, तो यहाँ 5 जो है सेट ए का एलिमेंट्स है, तो ये बिलोंग करता है, इसलिए ये बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग ये सिंबल का यूज करेंगे। तो ये क्या है, 5 जो है सेट ए का सिंबल में ये जो बिलोंग टू आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, बिलोंग टू। सेकंड क्वेश्चन है कि 8 जो है, 8 सेट ए का मेंबर है या सेट ए का एलिमेंट्स है, तो हमारे पास 6 तक ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 8 जो है एलिमेंट्स हमारे सेट का नहीं है, इसलिए 8 जो है ये सेट का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो है 0, ये भी सेट ए का मेंबर नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल यूज किया जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि ये 4 जो है, 4 यहाँ पे 4 जो है सेट ए में बिलोंग करता है, इसलिए ये 4 जो है सेट ए का मेंबर है।
इसलिए ये बिलोंग का साइन हम लोग यूज करेंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 2 जो है सेट ए का मेंबर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 भी सेट ए का मेंबर है, इसलिए 2 जो है इस सेट में बिलोंग करेगा, इसलिए बिलोंग्स का साइन हम लोग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की सेट 10 जो है सेट ए का मेंबर है या नहीं। तो 10 में हम लोग को देखते हैं कि 1 से 6 तक ही नंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में, तो 10 तो है ही नहीं, इसलिए 10 जो है इस सेट ए का मेंबर नहीं हो सकता है, ये सेट ए में शामिल नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। देखिए हम लोग 3rd क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3rd क्वेश्चन में हम लोगों को दे रहा है कि द राइट द फ्लोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हम लोगों को इसमें क्या करना है, इस सेट को जो है हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोगों को इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो दे रहा है सेट ए जो है नेमिंग किया हुआ है सेट ए। सेट ए क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड लेस and -3 is less than -3 is greater than x is greater than 7। जो है -3 और 7 के बीच वाले नंबर को हम लोगों को क्या करना है, इंटीजर को लिखना है एंड रोस्टर फॉर्म। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए लिख देंगे सेट को, और रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे -3, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे क्या चीज 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर 5 और फिर 6 लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म होगा हमारा, ये रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है बी सेट बी जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से लेस देन हम लोगों को नेचुरल नंबर को लेना है, जो क्या है लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर है। तो हम लोग लेस देन 6 के लिए इसमें सेट हम लोग बना सकते हैं। तो सेट बी को हम लोग नेमिंग करेंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। जो 6 से लेस है इतना ही नंबर होगा जो 6 से लेस हो सकता है। क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेट सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट, है ना, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हम लोगों को ऐसे 2 डिजिट का नंबर लेना है जिसका सम जो है क्या होना चाहिए, ऐड करने से उसके 2 डिजिट नंबर को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे नंबर को ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सेट सी को पहले लिख देंगे और सेट में लेंगे सबसे पहले 1 6। तो 1 6 अगर ऐड करते हैं तो 6 1 7 ही हो जाएगा। तो हम लोग 1 7 सबसे पहला नंबर लेंगे जिसका एडिशन क्या होगा, 8 होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन लेंगे 2 6, फिर थर्ड लेंगे 3 और 5, फिर 4 नंबर लेंगे 4 4 और फिर 5th नंबर लेंगे फिर 5th नंबर हम लोग लेंगे 5 4, फिर 6 नंबर लेंगे 6 2 और 7 नंबर लेंगे हम लोग 7 1 और 8 नंबर लेंगे 8 और 0। इतने नंबर को हम लोग ले सकते हैं, जो क्या होगा एडिशन करने से उसका सम जो है 8 आएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रहा है सेट डी जो है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। हम लोग 60 के ऐसे प्राइम नंबर को लेना है जो डिवाइजर हो। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइजर को देखते हैं कि 60 को डिवाइजर करने वाला नंबर जो है, जैसे सेट डी इसको ले लेंगे और सेट डी के बाद हम लोग लेंगे कि जो 60 को डिवाइज करे और प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले 2 जो नंबर लेंगे हम लोग, 2 60 को डिवाइड करता है, फिर 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे 4 तो नहीं करेगा, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो कर सकता है लेकिन 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग लेंगे 5 ले लेंगे।
और फिर 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसी तरह से 10 भी नहीं है प्राइम नंबर। तो और ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि 60 को डिवाइजर हो। तो ये 3 नंबर ऐसे होंगे जो 60 के डिवाइजर होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ई जो सेट है, सेट ई, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोगों को क्या करना है, सेट ई जो नेम करके दिया हुआ हम लोगों को, सेट जो है ई नेम करके दिया हुआ है, सेट ई हम लोगों को दिया हुआ है, सेट ई हम लोगों को इसको ट्रिगोनोमेट्री को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले टी को लेंगे, उसके बाद हम लोग आर को लेंगे, उसके बाद आई को लेंगे, उसके बाद जी को लेंगे, उसके बाद ओ को लेंगे, उसके बाद एन को लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि फिर डबल बार ओ आ रहा है तो हम लोग ओ को फिर से नहीं ले सकते हैं। फिर हम लोग एम देखते हैं तो एम को ले सकते हैं। फिर क्या लेंगे, ई, ई यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है तो ई को ले लेंगे। फिर क्या लेंगे, फिर टी, टी जो है यहाँ पे आ चुका है इसलिए टी को नहीं लेंगे। आर जो है फिर से आ चुका है इसलिए आर को भी नहीं लेंगे। और लास्ट में वाई को ले लेंगे। यही जो सेट बनेगा ये ट्रिगोनोमेट्री का जो है ये रोस्टर फॉर्म में हम लोगों को लेटर का जो है ट्रिगोनोमेट्री का सेट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एफ नंबर, द सेट ऑफ ऑल लेटर इज द वर्ड बेटर। बेटर जो वर्ड है इससे हम लोगों को क्या करना है, एक वर्ड बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको हम लोगों को, बेटर को। तो बेटर को हम लोग लिखेंगे, जैसे ये सेट का नेम किया हुआ है एफ, तो हम लोग सेट का नाम एफ दे देंगे और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटर को। तो सबसे पहले लिख देंगे बी, उसके बाद लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे टी, फिर लिखा हुआ है टी। तो हम लोग डबल बार नहीं लिखते हैं इसलिए फिर ई आएगा, फिर ई को भी हम लोग लिख चुके हैं और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे आर। यही सेट बनेगा बेटर से जो कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों को इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को इस क्वेश्चन को लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है 1 3 6 9 12। तो 3 का ये क्या है, मल्टीपुल है, 3 के टेबल की तरह ये चल रहा है। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इस तरह से ये 3 का मल्टीपुल के रूप में चल रहा है। इसलिए हम लोग इस सेट का सबसे पहले इसका नाम हम लोग एक्स डाल देते हैं। इतने वर्ड को हम लोग सबसे पहले सेट ए ले लेते हैं और इसके बाद इक्वल टू इन सारे को हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, है ना, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n और n क्या होना चाहिए, तो n। अब हम लोग 3n लिख लेंगे। तो n के स्पेस में देखिए आप लोग को, n के स्पेस में सबसे पहले 1 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये हमारा नंबर जो है सेट जो हम लोगों को लिखा हुआ है वो प्रेजेंट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 3n। 3 तो n क्या है, n इक्वल टू नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं। तो 3 के लिए हम लोग क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे 3 को लेंगे तो हम लोगों को n क्या लिखेंगे, n बिलोंग टू कैपिटल N। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर के लिए ये n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये हम लोगों को 1 से बड़ा होगा, बराबर हो सकता है x, और फिर बड़ा होगा बराबर होगा यहाँ सॉरी n होगा, यहाँ पे n लिख देंगे और फिर ये कहाँ तक चलेगा 4 तक। यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। ये जो सेट होगा हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 2, 4, 8, 16 और 32। तो इसको हम लोग अगर सेट, इसको सबको हम लोग अगर x सपोज कर लें तो हम लोग फिर लिखेंगे, अगर इस सेट को हम लोग b सपोज करते हैं तो b इक्वल टू लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू x सच दैट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि 2 का पावर n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड लिख देंगे कि ये जो n जो है, n कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो n का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इतना तक ये हम लोग अगर लेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, सेट जो होगा ये रिप्रेजेंट कर देगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिर 5 है, 25, 125, 625 है। तो इसको भी हम लोग क्या करें, सपोज कर लें x, तो हम लोग लिखेंगे इसको अगर सेट c पर सपोज किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x ये क्या है 5 का पावर 5 का क्यूब 5 का पावर 4। तो इस तरह से ये नंबर चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि ये लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 1 से लेकर के ये चलेगा n इक्वल टू होगा, और ये कहाँ तक चलेगा 4 तक चलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्या होगा, 2, 4, 6 और डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इस सारे को अगर x सपोज कर लें तो फिर हम लोग लिखेंगे d, इस सेट को अगर सपोज किया जाए तो d इक्वल टू क्या लिख देंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2n लिख देंगे। और n क्या होगा, ये इवन नंबर को चल रहा है, ये सारे इवन नंबर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2n लिख देंगे और फिर लिख देंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट जो बनेगा ये इन्फिनिटी टाइम्स तक है, इसलिए हम लोग केवल n तक ही लिख के रहने देंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग इसको अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग x सपोज करें तो इसको अगर हम लोग सेट E मान लें तो हम लोगों को सेट के लिए क्या होगा, इस सेट के लिए हम लोग अगर मानते हैं तो ये हमारा x हो जाएगा, x सच दैट x ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 लिखा हुआ है 100। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि n का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं n का स्क्वायर, दैट इज नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर। और n जो n दैट इज नेचुरल नंबर के लिए है तो n जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर के लिए है, तो n बिलोंग टू हम लोग लिख सकते हैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो ये हमको 1 से लेकर के n जो है बिलोंग करेगा 10 तक। हम लोग 10 तक लेंगे तो n का जो है जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, तो यहाँ पे हम लोग n का पावर n यहाँ पे स्मॉल n लिख देंगे, n स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग। तो n स्क्वायर इक्वल टू n के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये जो होगा 100 तक बिलोंग करेगा। इस तरह से हम लोग इस सेट को जो है क्या है सेट बोल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो है लिस्ट फॉर्म में लिखना है, अर्थात हम लोगों को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस क्वेश्चन का जो है ये सेट बोल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोगों को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये क्या है, x such that x is an odd नेचुरल नंबर,
ऑड नेचुरल नंबर को हम लोगों को लिस्ट के रूप में लिखना है, तो ये सेट का नेम दिया हुआ है ए, तो सेट का हम लोग सबसे पहले नेम कर देंगे ए और लिखेंगे यहाँ पे एक साथ ऑड नंबर को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट लिख देंगे। तो ये क्या होगा, ये सेट बोल्डर फॉर्म में हो जाएगा। ये सेट बोल्डर फॉर्म को हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अगला क्वेश्चन जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, हम लोगों को इसको इंटीजर के रूप में लिखना है जो -1 से ग्रेटर हो और 9/-1/2 से ग्रेटर हो और 9/2 से जो है स्मॉलर होना चाहिए। तो हम लोग इस सेट का नेम जो है पहले से चूज किया हुआ है, सेट इसका नेम लिखा हुआ है बी, और हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नंबर है क्या। तो ये होगा 0.5 - 0.5 इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। तो हम लोगों को इसके बीच वाले नंबर को ही लिखना है, तो हम लोग सबसे पहले 0 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है इंटीजर जो है माइनस में भी चलता है और प्लस में भी चलता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले 1 तो लिखेंगे नहीं, सबसे पहले लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद 3 और फिर लिखेंगे 4। उसके बाद वाले नंबर को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में इस जो है सेट बोल्डर फॉर्म का जो है सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर जो है इंटीजर होना चाहिए, और ये क्या है, जो नंबर है ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है 4 से लेस होना चाहिए। तो हम लोग इस सेट का नेम क्या दिया हुआ है सी, हम लोग नेम करेंगे सी इसका, और फिर लिखेंगे सी में कि हम लोगों को एक्स सच दैट एक्स ये 4 से जो है स्मॉल होना चाहिए, तो हम लोग 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 का, फिर -1 लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर हम लोग 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों के पास 9 आ जाएगा, जो हमारे लिए इस सेट के लिए नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 4 तक ही हम लोगों को लेना है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल लेटर से हम लोगों को क्या करना है, एक वर्ड बनाना है, वर्ड दिया हुआ है, इससे हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इस सेट का नेम देंगे डी और लोयल को लिख देंगे एल, कॉमा लगाएंगे ओ, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे एल, और ये जो है सेट हमारा लॉयल हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, ई नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। इसमें हम लोग ऐसे ईयर का नेम लिखना है जो 31 डेज से नहीं हो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 31 डेज का मंथ कौन कौन नहीं है। हम लोग सेट नंबर ई लिख देते हैं सेट का नाम, और सबसे पहले देखते हैं फरवरी, फरवरी लिखेंगे। उसके बाद मार्च 31 डेज का होता है, अप्रैल, अप्रैल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अप्रैल के बाद मई 31 डेज का होता है, जून, जून जो होगा हम लोगों को जून जो होगा 30 डेज का होगा। फिर जुलाई हम लोगों को 31 डेज का होगा, अगस्त भी 31 डेज का होता है। उसके बाद आता है सितंबर, कौन सा महीना आता है, सितंबर, सितंबर आएगा। उसके बाद अक्टूबर जो होगा 31 डेज का होगा। अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, हमारा नवंबर जो होगा 30 डेज का होगा। इतने ही मंथ जो होते हैं हमारे लिए 30 डेज के होते हैं। कौन कौन मंथ होंगे, सबसे पहले है फरवरी, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर, और उसके बाद हमारा नवंबर आता है। ये जो सेट बना ये 30 डेज का सेट है, जो
फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो महीना है ये 30 डेज का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए, है ना, कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के से पहले वाले नंबर को हम लोगों को लिखना है जो वॉवेल नहीं हो, कॉन्सोनेंट हो। कैसा नंबर होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हम लोग सेट का नाम देंगे ई, सबसे पहले नाम नेमिंग करेंगे एफ, और उसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ए इज द वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट नहीं होगा। बी लिखेंगे, फिर सी, फिर लिखेंगे डी, और फिर ई क्या है? वॉवेल है, तो हम लोग लिखेंगे एफ, फिर लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे एच, और फिर आई क्या है? वॉवेल है, फिर जे लिख देंगे, और उसके बाद उस के पहले वाले को लिखना था, तो यही हमारा सेट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम लोगों को मैच करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? हम लोगों को मैच करना है। जैसे 1 2 3 और 6 यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसके साथ मैच होगा? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर को हम लोगों को चुनना है जो प्राइम नंबर हो। तो 6 के डिवाइजर को हम लोग इसमें से मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 और 3 को देखते हैं जो 6 का डिवाइजर है। तो 6 के डिवाइजर के साथ हम लोग अगर मैच करेंगे तो हमारा मैचिंग किसके साथ हो जाएगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा मैचिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 हम लोगों को ऑड नेचुरल नंबर को देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 3 5 7 एंड 9 जो है ऑड नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है। तो हमारा बी के साथ 4 नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक ये नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर किसका होना चाहिए? 6 का डिवाइजर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 और 6 जो है 6 का डिवाइजर है और नेचुरल नंबर है, तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर से हम लोगों को एक रोस्टर फॉर्म में बना हुआ वर्ड है जो मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इसके साथ इसको मैच कर देंगे। हमारा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1.1 का कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।